was built to last. When the webs are weaving, I could change the past. हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी स्पेशल रहने वाला हमेशा की तरह। तो जैसा कि आपको पता है, बेलेनो के अंदर मैंने इतने सारे मोड्स कर रखे हैं, जो मेरे को अच्छा लगता है मैं वो कर लेता हूँ। इतनी सारी मॉडिफिकेशन मैंने कर रखी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है। उसमें से एक चीज़ है और वो है यहाँ पे कुछ खाली दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये है बेलेनो का टॉप मॉडल अल्फा, ठीक है। 2019 में जो BS6 फेज़ 1 आया था, स्टार्टिंग में सबसे पहली गाड़ी आई थी मारुति की तरफ से, वो वाली गाड़ी है ये वाली, ठीक है। तो इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता था उस टाइम पे, ठीक है। ये टॉप मॉडल होके भी क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता था। तो यार मैंने सर्च मारा कि यार क्रूज़ कंट्रोल लगाया जाए। मेरे मन में आया कि यार ये भी एक अच्छा मॉडिफिकेशन है, क्योंकि मेरे को उसकी कमी लग रही है। क्योंकि कभी भी मैं ट्रैवलिंग के लिए निकलता हूँ तो क्रूज़ कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। एक तो एक कांस्टेंट स्पीड से अगर आप चलते हो तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, बाकी आप स्पीड लिमिट में भी चलते हो, चालान भी नहीं करता है आपका, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और बाकी कंफर्ट है जो है ही, ठीक है। तो मुझे क्रूज़ कंट्रोल चाहिए था और मैं ऊपर आया, मैंने सर्च करना स्टार्ट किया और मैंने सिंपल सा एक चीज़ डाली थी, आफ्टर मार्केट क्रूज़ कंट्रोल, और केवल पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही नाम आया और वो नाम था आहा का नेक्स्ट क्रूज़ नाम से, ठीक है। तो मैंने वेबसाइट खोली, मैंने इसकी चीज़ें देखी, तो आपके सामने दिख रहा होगा ये आफ्टर मार्केट क्रूज़ कंट्रोल है, ठीक है। इसके बारे में मैंने रिसर्च की थोड़ी बहुत, ठीक है। और कुछ लोगों ने वीडियोस भी डाल रखी थी, मैंने वीडियोस चेकआउट की, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला प्रोडक्ट। मैंने सोचा यार इतना टाइम से मैं ढूंढ रहा था वो प्रोडक्ट, आखिर मिल गया है। तो फिर मैंने जाके इनका कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, तब मुझे पता चला, सबसे शॉकिंग चीज़ थी मेरे लिए, पता है क्या, कि ये जयपुर में ही बेस्ड है, ठीक है। ये मेरे पास में ही है बिल्कुल। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई ना, सबसे बेस्ट चीज़ पता क्या लगी, सारे मॉडिफिकेशन कुछ भी करवाने या तो मेरे को ऑनलाइन मंगवाने पड़ते थे, ठीक है, और कहीं से, और या फिर मुझे दिल्ली जाना पड़ता था, आप लोगों को पता है इस चीज़ का, ठीक है। दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ बिल्कुल मेरे पास में थी, मुझे इतने टाइम से पता नहीं था, ठीक है। 2020 से 20 में बेस्ड हुई थी ये कंपनी, तब से यहाँ पे है, लेकिन मुझे इसका आइडिया तक नहीं था कि यार ये क्रूज़ कंट्रोल जो बनाती है वो मेरे घर के पास में है, ठीक है। ये रहा जयपुर, और जयपुर में ही बगरू है, वहाँ पे ये है, और इसका एड्रेस ये रहा, ठीक है। तो मुझे पता तक नहीं था बिल्कुल भी, मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग है, ठीक है। और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि यार जयपुर में ही मेरा काम हो जाएगा। इनसे कॉन्टेक्ट किया मैंने, इन्होंने बोला आप आ जाओ, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं, चलो। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. तो जैसा कि आपने देखा, मैं वहाँ जाके आ चुका हूँ, ठीक है। और ये रहा सेम डे की मेरी परचेसिंग, सेम डे आ गया। सोचो यहीं कहीं और बेस्ड होती कंपनी या कहीं और होती तो मुझे मंगवाना पड़ता, 7-8 दिन का वेट करना पड़ता। मैं यूँ गया और यूँ आया, और ये देखो ये आ गया पूरा प्रोडक्ट घर पे। आज के मेरे पास में गाड़ी नहीं थी, तो मैं बाइक से गया था, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि भैया आपके पास गाड़ी है, गाड़ी लेके आ जाओ, हम इंस्टॉल कर देंगे आपका और ईजी हो जाएगा। तो मैंने बोला भैया अभी गाड़ी नहीं है, तो भी आ जाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को इंस्टॉल करना आता है, मैं घर पे आके इजीली इंस्टॉल कर लूँगा, क्योंकि मुझे खुद को DIY करना अच्छा लगता है। तो ये रहा प्रोडक्ट, फटाफट से मेरे से रुका नहीं जा रहा यार। About the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by मैक्स क्रूज, ठीक है, द अल्टीमेट अपग्रेड फॉर योर कार, क्रूज कंट्रोल, माइलेज मैक्सिमाइजर, एनहेंस्ड सेफ्टी, ठीक है। और सबसे मेन चीज़, मेड इन इंडिया, ठीक है। 1 ईयर की वारंटी देते हैं ये, साथ में मोबाइल ऐप भी सपोर्ट करता है, ओके। मैक्स क्रूज की ब्रांडिंग है। यार बॉक्स ही इतना प्यारा है, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब ब्लैक कलर में फिनिशिंग दी हुई, बहुत प्यारा लग रहा है। क्रूज कंट्रोल, क्रूज रिज्यूम, सेव फ्यूल, सेट स्पीड लिमिट, ठीक है, और डायल ड्राइविंग, ठीक है। ये सब कुछ क्या है मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा, ओके। और पीछे कुछ ये सब दिया हुआ है अभी, ओके। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make. ये देखो आप, ठीक है। मतलब इतनी खुशी हो रही है ना मुझे इस चीज़ की अनबॉक्सिंग करते हुए, इतनी खुशी हो रही है ना, आपको पता नहीं चलता, ठीक है। तो ऊपर की तरफ में ये 2 चीज़ देखने को मिलती है। सारा देखो वीडियो लंबी होगी, ओके, पहले ही बता रहा हूँ।
ये सारी चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है, उतना सारा कंटेंट इसके अंदर भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ओके। और साथ में स्टिकर भी दिया है, वाओ। तो बॉक्स में इतना सारा कंटेंट आता है, ठीक है। तो ये है हाउ टू इंस्टॉल फर्स्ट ड्राइव, इसके लिए QR कोड दिया हुआ है, ठीक है। आप ये इसको स्कैन करके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एक हमें स्टिकर मिला है बहुत प्यारा सा, ठीक है। उसके अलावा ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। इन 3 चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की, इस पूरे मतलब सेटअप का सबसे मेन यूनिट रहने वाली है वो है ये CPU हाहा का नेक्स्ट क्रूज़, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पोर्ट्स दिए हुए हैं और एक ये रेड वाला बटन दिया, चीज़ें दी हुई है, स्पेसिफिकेशन वगैरह दी हुई है, ठीक है। बाकी पोर्ट A, पोर्ट B, OBD पोर्ट हो गए यहाँ पे, पोर्ट C और पोर्ट D, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये मैं भी आपको बता दूंगा साथ में। और यहाँ पे स्पेशल चीज़ मिलती है हमें, ये कप होल्डर में आपसे रख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जैसे रखना है। ये रबरी फिनिश के अंदर है ताकि स्टिक हो जाए अच्छे से, ठीक है। ये भी ओपन होता है, ओके। आप ऐसे घुमाओगे ओपन होगा। बेसिकली नीचे वाला आता है कि आप कप होल्डर में रख लो उसके हिसाब से। और इसके अंदर 2 AAA वाली बैटरी लगती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखो, एक तो ये रोटेट भी होता है, यहाँ पे 2 बटन यहाँ पे हैं, 3 बटन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। और ये भी बटन दबता है, ओके। सबकी फंक्शनलिटी मैं बता दूंगा आपको। ये सिंपली जो सेल है इसके अंदर डालने हैं, ठीक है। तो ये ऑन हो जाएगा। केबल सेट फॉर सुजुकी बेलेनो। अब मैं एक चीज़ आपको इसको ओपन करने से पहले बता देता हूँ। आपको जिस स्पेसिफिक गाड़ी के लिए आप अगर इसको परचेस कर रहे हो उसका आपको पहले बताना पड़ता है, ताकि ये सॉफ्टवेयर उसमें आपको प्रोवाइड करके फिर देते हैं आपको, समझ गए। कि जैसे बेलेनो के लिए है, ठीक है, बेलेनो पेट्रोल के लिए है, तो उन्होंने क्या है बेलेनो पेट्रोल के हिसाब से ही इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके दिया आपको कि उसी गाड़ी को ये सपोर्ट करेगा। तो इजीली आपके लगाते कुछ नहीं करना, घर पे लाके प्लग एंड प्ले वाला काम है, सिंपल सा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वाली चीज़ है। तो इसको ओपन करते हैं सबसे पहले फटाफट। तो यहाँ पे देखो इतनी सारी चीज़ें आई है। तो मुझे इनकी सबसे बेस्ट चीज़ ये लगती है कि इन्होंने जिप टाई भी दी है साथ में, ठीक है। केबल टाई जिसे हम बोलते हैं, मैं जिप टाई बोलता हूँ। डबल साइड टेप भी दी है, ओके। तो ये देखो, और ये कुछ ये माउंट्स भी दिए हैं, ठीक है। सबके बारे में मैं बता दूंगा। तो देखो यहाँ पे ये केबल नंबर 1, ये केबल नंबर 2 और ये है हमारी केबल नंबर 3। सबके बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स, मतलब फटाफट से इसको भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इसके अंदर से एक क्लैंप निकला है, ठीक है। एक ये वाला कनेक्टर, ठीक है। इस तरफ लास्ट एंड फाइनल एक चीज़ और है, हम उसके भी खोल लेते हैं, वो है ये वाली चीज़। तो ये क्या है, ठीक है। ये है बेसिकली इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 तरह की अलग अलग लाइट दी हुई है। यहाँ पे देखो S लिमिट लिखा हुआ है, मोड है, FN है, क्रूज़ है और स्टेट है, ठीक है। तो इसके अंदर LED इंडिकेट होगा, आपको उससे पता चलेगा कि अभी किस मोड में चल रहे हो और क्या अभी यूज़ में आ रहा है, क्या यूज़ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये इन्होंने चेंज कर दिया अभी राइट नाउ। ये पहले वाइट कलर में आता था, अभी ब्लैक कलर में आ रहा है, ओके। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी के लिए साथ में इनबॉक्स के अंदर लोगों को अभी सबको ये मिलने वाला, ठीक है। ये वाला जो कंट्रोलर है वो मिलेगा, इससे ऑन ऑफ होना, क्रूज़ कंट्रोल बंद चालू करना, स्पीड लिमिट करना, या फिर इसके अंदर मोड्स भी होते हैं, आप वो मोड्स भी चेंज कर सकते हो। लेकिन मैंने वहाँ जाके एक चीज़ और देखी, वो मैं ऑलरेडी बुक करवा चुका हूँ। आपको अगर बुक करवाना है तो टाइम पे बुक करवा दो, क्योंकि अभी प्राइस अलग है, कुछ टाइम बाद उसकी प्राइस चेंज होने वाली है, ठीक है। ये वाली चीज़ है। तो वो यूनिट है बहुत छोटी सी, पहले आप स्क्रीन पर देख लो। आप लोगों ने देख ली कितनी छोटी सी चीज़ है यार, मतलब बहुत प्यारी चीज़ है, पता है। ये एक तो ये इनोवेशन था, और अब जो इतना छोटा सा आएगा, मतलब मज़े आ गए। आप उसको स्टेयरिंग पे भी माउंट कर सकते हो, ठीक है। जिसके स्टेयरिंग साइड में, जैसे आपने देखा होगा मेरे बैलों में खाली है, तो वहाँ पे मैं उसको मैग्नेट माउंट से लगा सकता हूँ या डबल साइड टेप से लगा सकता हूँ। जिसके पास में दोनों तरफ बटन दिए हुए हैं ऑलरेडी पहले से, कि यहाँ पे MID के कंट्रोल दिए हुए हैं, इस तरफ म्यूजिक के कंट्रोल दिए हुए हैं। तो वो भी आप जो बैंड के साथ वाला आपने जो देखा था, वो आप स्टेयरिंग पे से मतलब लगा सकते हो, ऐसे लग जाएगा। तो यहाँ पे कोने में बहुत प्यारा लगता है, मतलब मज़े आ गए देख के, ठीक है।
अब इन सब को असेंबल करना है। इससे पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको मैं। मुझे दो चीज़ें मिली है। वो एक तो ये वारंटी सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि है ये, तो इसको हटाता हूँ एक बार मैं। और दूसरा है मेरे पास बिल। अब लोगों का होगा क्या इसकी प्राइस क्या होगी, क्या है क्या नहीं है, तो इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। तो जो मैंने परचेज़ किया, इनके पास दो मॉडल है ओके इस चीज़ का। एक तो है नेक्स्ट क्रूज़ बेसिक वाला है, एक है नेक्स्ट क्रूज़ प्रो। तो मैंने प्रो वाला लिया है। प्रो लेने का मेरा कारण था सबसे बड़ा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा ऑन ऑफ केवल आपको, ठीक है। वायर्ड वाला बटन मिलेगा, ये वायरलेस नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है। इसके अंदर मेरे को जो चाहिए था सब कुछ है। क्रूज़ कंट्रोल है, OTA अपडेट आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, ठीक है। और वायरलेस डायल मिल गया आपको, रिज्यूम क्रूज़ हो जाता है जैसे क्रूज़, वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। डायल ड्राइविंग है, स्पीड गवर्नर, ये चीज़ सबसे मेन है, पता है। इसके अंदर मैं स्पीड गवर्नर मतलब एक तरह से लिमिट सेट कर सकता हूँ कि 60। जैसे मैंने किसी को गाड़ी दी, ठीक है, उसको मेरे को नहीं चाहता कि भाई वो गाड़ी भगाए या कुछ करे, तो मैं 60 पे अगर लिमिट सेट कर दूंगा तो 60 के ऊपर वो कैसे भी ले जा नहीं पाएगा, ठीक है। और P1 एंड P2 थ्रोटल मोड्स, तो मतलब जैसे सिटी मोड, स्पोर्ट्स मोड, और एक क्या बोलते हैं सिटी। देखो इसमें 3 मोड्स हैं, इको मोड, सिटी मोड और यहाँ पे पावर मोड, ठीक है। 3 मोड्स आते हैं। तो इसकी जो प्राइस है वो है 25,990 इंक्लूडिंग GST, ओके। और जो बेसिक वाला है वो है 19,990। तो मेरी मानो अगर तो 20,000 का ये ले रहे हो, 6,000 मिला के आप ये वाला खरीदो, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे आपको, ओके। तो अब सारी चीज़ों का मतलब मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये है कंट्रोलर हमारा, ओके। तो ये बीच में क्लिक होगा ऐसे, तो इससे क्रूज़ कंट्रोल एंगेज हो गया एक बार, और वापस डिसएंगेज करना तो भी आप दबा सकते हो, या फिर ब्रेक जैसी दबाओगे आप तो भी ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। उसके अलावा लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो क्रूज़ कंट्रोल रिज्यूम हो जाएगा। रिज्यूम बोले तो जैसे आपने लास्ट में 70 की स्पीड पे आपने छोड़ा था, अभी आप 50 पे चल रहे हो, और आप 50 पे लाके भी अगर से लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, जैसे ही एंगेज होगा तो 50 से 70 स्पीड अपने आप पकड़ लेगा और वहाँ जाके स्पीड लॉक हो जाएगी। तो ये भी सबसे बेस्ट चीज़ है। और ये चीज़ सबसे अच्छी काम में आने वाली है वो है, जैसे आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऑटोमेटिक के अंदर सबसे बेस्ट काम करेगा, क्योंकि आप किसी भी गियर में हो, 10-20 की स्पीड में भी होंगे तो भी कोई इशू नहीं है। आप वापस को लॉन्ग प्रेस कर दोगे, लास्ट में आपने जो अगर 70 की स्पीड छोड़ी थी तो वो अपने आप 70 पे पहुंच जाएगा, और गियर भी ऑटोमेटिक सारे चेंज हो जाएंगे आपके, ओके। और ये डायल है जो राइट क्लॉकवाइज भी घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होगी। जैसे आपने क्रूज सेट कर दिया 60 पे, ठीक है, आपको चाहिए कि मैं हल्का सा और बढ़ाऊँ, तो इसको एक बार घुमाओगे तो 2-2, 3-3 की किलोमीटर पर आवर की स्पीड के अंदर आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। ऐसा करोगे तो डिक्रीज भी हो जाएगी, ओके। ये चीज़ होगी। अब ये मोड्स यहाँ पे बटन है कि यहाँ पे बटन है, तो ये शायद मेरे हिसाब से आई डोंट नो शॉर्टकट बटन हो सकता है। ये है आपकी स्पीड लिमिट का बटन है, जो स्पीड गवर्नर है। जैसे आपने 60 पे स्पीड सेट कर दी तो इससे एंगेज और डिसएंगेज होगी वो चीज़, ठीक है। इससे स्पीड सेट नहीं होगी, केवल एंगेज और डिसएंगेज होगी। जो आपको सेट करना होगा तो आपका ऐप से होगा, ठीक है। जैसे ही मैंने 60 पे स्पीड लिमिट कर दी और इसको एंगेज कर दिया मैंने, ठीक है, तो इसके अंदर लाइट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे है, देखो आपको दिखाता हूँ, स्पीड लिमिट ये रहा, ठीक है, इसके अंदर लाइट आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, 60 के ऊपर आप कुछ भी कर लो, 60 के ऊपर स्पीड नहीं जाने वाली, मतलब नहीं जाने वाली। जैसे इसको डिसएंगेज करोगे उसके बाद आप रेस दबाओगे तो ही इसके ऊपर जाएगी, ओके। अब ये 3 यहाँ पे मोड्स मिल जाते हैं। इसकी सबसे बेस्ट चीज़ पता है ये भी है, मतलब कि इसके अंदर 3 मोड्स भी है, ठीक है। जिस गाड़ी में मोड्स नहीं आते ना, आप उस गाड़ी में आप मोड्स भी मतलब एंजॉय कर सकते हो और प्रॉपर सच में काम करते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको शो भी कर दूंगा, ओके। तो ये है हमारा इको मोड, ये है हमारा सिटी मोड, और ये है हमारा स्पोर्ट्स मोड। सिंगल क्लिक में एक्टिवेट हो जाएगा, सिंगल क्लिक में एक्टिवेट हो जाएगा, सिंगल क्लिक में एक्टिवेट हो जाएगा। और सबसे बेस्ट चीज़, इन तीनों का जो स्टेटस इंडिकेटर है वो इसमें भी आपको शो कर जाएगा, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा, ठीक है। अब हम वायरिंग का मैं बता देता हूँ, वायरिंग कैसे करनी है। वायरिंग करना भी बहुत ईजी है, ओके। देखो आप जयपुर से हो तो आप वहाँ पे जाके उनके वहाँ पे जाके भी आप इंस्टॉल करवा सकते हो, ठीक है। वरना आप घर पे कर रहे हो मेरी तरह, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे एक ये वायर मिलता है, एक हमें ये मिलता है, एक हमें ये मिलता है, और एक ये। तो टोटल 5 आइटम्स, 2 यहाँ लगेंगे, 2 इधर और 1 इधर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम OBD पोर्ट से। तो OBD पोर्ट का क्या करना है हमें, देखो ये सेम पोर्ट है, इसमें लगाना है, और आपको ये जो स्क्रू है वो टाइट कर देना है आपको, ओके। बस ये देख लेना है कि ये हिले नहीं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 2, आप देख सकते हो 2 OBD पोर्ट। तो ये OBD पोर्ट में लग जाएगा, सबको पता है ये OBD पोर्ट में लगता है, ओके। पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C और पोर्ट D।
तो सबके अंदर लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये देखो जैसे इस पे लिखा हुआ है पोर्ट सी, तो ये रहा पोर्ट सी, ठीक है। और हमें ये कट मैच करके इसमें लगा देना है और इस रिंग को टाइट कर देना है, ठीक है, ताकि ये हिले डुले नहीं, ठीक है, वापस निकले नहीं, सिक्योर हो जाए बिल्कुल, ठीक है। ये हो गया। इस पे लिखा है 2NC पोर्ट ए, तो ये रहा NC का पोर्ट ए, ठीक है। तो इसका भी कट मैच करके हमें लगा देना है और इसे हमें टाइट कर देना है, ठीक है। सेम इसी तरह जो ये हमारे स्टेटस लाइट जो है, ठीक है, उसको भी कनेक्ट कर लेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है 2NC पोर्ट बी, ठीक है। तो ये रहा पोर्ट बी, इसके अंदर भी हमें इसको लगा के ऐसे देखो और हम इसको बिल्कुल टाइट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट एंड फाइनल चीज़ जो कि है कुछ दिखने में ऐसी, ये क्या चीज़ है मैं आपको भी बताता हूँ, पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है 2NC पोर्ट डी, तो ये पोर्ट डी हमारा खाली बचा हुआ लास्ट एंड फाइनल पीस ऑफ द पजल, ठीक है। तो इसको भी हमने लगा दिया और इसे अब हम टाइट कर देंगे। तो ये देखो इजी था, ठीक है। सबके अंदर लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आप उसको फॉलो करोगे तो सारा इजीली काम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ, ठीक है। 5 चीज़ें लग चुकी है। ये वाला पोर्ट जो है ये OBD में लगेगा हमारे, ठीक है। और अब हम इधर की बात कर लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 2 एक्सीलेटर पेडल, ठीक है। तो एक्सीलेटर पेडल से जो हम वायर निकालेंगे उसकी जगह ये कनेक्ट होगा और जो एक्सीलेटर पेडल से वायर निकला है वो इस वाले में कनेक्ट होगा। इसमें लिखा है देखो 2 VCU पोर्ट, ठीक है। तो ये जैसे मेल और फीमेल पोर्ट है, दोनों सेम है, देखो ये आपस में लग रहे हैं। तो जो एक्सीलेटर से निकलेगा, एक्सीलेटर की जगह ये उसमें लग जाएगा। और ये वाला जो पोर्ट है वो जो एक्सीलेटर से वायर निकला वो उस वायर के अंदर ये इजीली लग जाएगा। तो ये दोनों का काम हो गया। पोर्ट इसका भी बता दिया मैंने, OBD का भी। स्टेटस लाइट का हमें कुछ नहीं करना, ये ऑलरेडी हम इसमें लगा चुके हैं। अब लास्ट एंड फाइनल चीज़ बचती है जो कि मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, ठीक है। पहले मुझे नहीं पता था इस चीज़ का, ओके, एग्जैक्टली। तो ये है ब्रेक पेडल का सेंसर, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपका क्रूज़ कंट्रोल एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। ये लगाना सबसे ज़रूरी है। जैसे ही आप इसको लगा लोगे, ये ठीक है, अब ठीक है, अब फोकस अच्छे से आएगा। तो ये लगाने के बाद ही क्रूज़ कंट्रोल आपका एंगेज होगा। और जो ये चीज़ साथ में आई थी ये हमारी मदद करेगी इसी चीज़ को लगाने में, ठीक है। ये इसके अंदर आर पार लग जाएगा। ये एक स्क्रू आगे की तरफ लग जाएगा और एक पीछे की तरफ, ताकि ये जितने आपको आगे पीछे करना है यहाँ से लेके इतना आगे पीछे आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रेक पेडल है आपने दबाया है या उसको एंगेज किया है, डिसएंगेज किया है, वो चीज़ को ये मतलब सेंस करके सिग्नल देता है आपके इस वाले ECU को, ठीक है। एक तरह से ये CPU है इस वाले CPU को। तो ये एंगेज और डिसएंगेज वाला काम करता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है लगाना पेट्रोल गाड़ी के अंदर। डीजल होगी तो शायद मेरे हिसाब से नहीं लगाना पड़ेगा, पेट्रोल में ये ज़रूरी है लगाना। तो चलो गाड़ी की तरफ चलते हैं और इस सारे वायर कनेक्ट करते हैं। टाइम बस हमें इसमें लगने वाला है लगाने में, इस वाले पोर्ट के अंदर, ठीक है, ब्रेक पेडल सेंसर को। बाकी सारे प्लग एंड प्ले है, ये भी प्लग एंड प्ले है लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये सारे हाथों हाथ 2 मिनट के अंदर अंदर आपके गाड़ी में लग जाएगा। फिर हमें कुछ नहीं करना, इस वाले बॉक्स को कहीं पे सिक्योरली वहाँ पे रखना है, जिप टाई से लगाना है या कहीं साइड में जगह है वो हम जाके देख लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपली सारी चीज़ें हमें अब लगानी है वहाँ जाके। तो इसके साथ में हमें जो Allen की मिली थी वो भी हमें ले लेनी है ताकि इस स्क्रू को हम टाइट कर सकें, ओके। हम लोग गाड़ी में आ चुके हैं। तो सबसे पहला काम होगा इधर पे, ठीक है, सारी चीज़ें यही लगने वाली है ड्राइवर साइड में। तो ये क्लच हो गया हमारा, ये ब्रेक हो गया और ये हमारा एक्सीलेटर हो गया। एक्सीलेटर के ऊपर अगर ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे एक वायर दिया हुआ है, देखो ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप दबा के ऐसे ऊपर की तरफ खींचोगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। देखो ये वायर निकल गया। अब यहाँ पे एक ये बचा, एक ये बचा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, ये वाला जो पोर्ट है, ठीक है, वो हमारे इसमें लग जाएगा, ठीक है। जो वायर हमने निकाला था अभी राइट नाउ उसके अंदर ये ऐसे लग जाएगा, ठीक है। 2 VCU पोर्ट, ठीक है। तो ये जो वायर था हमारा इसमें से निकाला था उसमें ये वाला लग गया। अब जो ये है इसमें लिखा हुआ है 2 एक्सीलेटर पेडल, ठीक है। तो इस तरफ देखो, इस तरफ ये वाला कट है और उधर भी इस तरफ है, ठीक है। तो सिंपली हमारा ये देखो इसके अंदर लग गया और ये टिक क्लिक क्या हो जाएगी, ठीक है। 2 वायर ये लग चुके हैं हमारे, ठीक है। अब थर्ड चीज़ जो है हमारी ये OBD पोर्ट,
वो तो OBD पोर्ट यहाँ पे आता है बेलेनो के अंदर, ठीक है, ये इसमें लग जाएगा, बट ये अभी नहीं लगाऊंगा, ये सबसे लास्ट में लगाना है आपको। उससे पहले आपको क्या करना है, ये है हमारा ब्रेक पेडल, ठीक है, और यहाँ पे हमें सेंसर कनेक्ट करना है ब्रेक पेडल के यहाँ पे, ओके। तो इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो मैं आपको एक हाथ से वीडियो बनाऊंगा और लगा नहीं पाऊंगा, दोनों चीज़ें नहीं हो पाएगी, तो मैं पहले इसको कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि देखो ये रहा, ये यहाँ पे ब्रेक होता है, ठीक है, ये ब्रेक पेडल है, तो यहाँ पे सेंसर लगेगा, उस सेंसर कनेक्ट करके आपको मैं बताता हूँ। तो ब्रेक सेंसर इंस्टॉल करने के लिए अगर हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो, यहाँ पे ये वाली चीज़ दी हुई है ना, ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये वाली जो क्लैंप आया साथ में, ठीक है, ये वाला, तो वो हमारा क्लैंप इस वाले में यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, और ये जो है ये पेडल के यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो होल है एग्जैक्ट, तो इसी के अंदर हमारा सेंसर लग जाएगा, और यहाँ पे ही वो एंगेज और डिसएंगेज होगा, तो इसको पता चल जाएगा सेंसर को कि हमने ब्रेक दबाया है कि नहीं दबाया है, ठीक है। तो पहले मैं ये वाली पत्ती को इसमें कनेक्ट कर देता हूँ ऊपर यहाँ पे, ठीक है, और फिर इस होल जो ये होल ऊपर बच रहा है इसके अंदर हम सेंसर कनेक्ट कर देंगे, बस इतना सा काम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्क्रू के साथ ये वाली जो क्लैंप आया था वो लगा दिया, ये SSL शेप में क्लैंप है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेंसर लगा दिया ये वाला, इसके दोनों तरफ जो मैंने बताया था स्क्रू आते हैं आपको, फोकस, ये वाला स्क्रू और एक आगे स्क्रू, दोनों को एडजस्ट करके हम यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है, इस पेडल तक। अब जैसे हम इस ब्रेक के पेडल को दबाएंगे ना, तो ये उससे दूर होगा, तो इसको सेंस करके ये इसको पता चलेगा कि हमने ब्रेक अप्लाई किए हैं कि नहीं किए हैं। इसको अच्छे से टाइट कर लेना है, ठीक है, अभी मैं टाइट नहीं किया, इसको टाइट कर लूँगा अभी मैं, ठीक है। अब सारे कनेक्शन हो गए, लास्ट एंड फाइनल जो कनेक्शन था हमारा वो है ये OBD पोर्ट। तो OBD पोर्ट भी देखो मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ये रहा यहाँ पे, और जैसे कनेक्ट करूँगा इसके अंदर ये देखो लाइट आएगी यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई की, ठीक है, इसके अंदर आ गई है। अब सिस्टम की लाइट अभी आई नहीं है, क्योंकि सिस्टम की लाइट कब आएगी, जब हम इग्निशन ऑन करेंगे। तो सारे कनेक्शन होने के बाद में अब जो सबसे पहला काम है वो है, अब आप लोग बोलोगे ये वाला बटन किस चीज़ का है, तो इसका मैं आपको समझा देता हूँ। ये बटन बाहर निकला हुआ है, अभी ये दबाया मैंने, ये अंदर चला गया, ये दबाते वापस बाहर आ गया। बाहर आने का मतलब है कि ये अभी डिसएंगेज है, मतलब आपका जो थ्रोटल वाला जो चीज़ थी वो बाईपास हो रखी है अभी राइट नाउ, मतलब जो स्टॉक पोजीशन है गाड़ी की, स्टॉक वो चल रहा है, ये अभी यूज़ में नहीं आ रही है, ये वाला बॉक्स यूज़ में नहीं आ रहा है। तो गाड़ी का सब कुछ ऑन करने से पहले आपको सबसे पहले इस वाले स्विच को दबाना है, ये अंदर चला गया, अब ये एंगेज मोड में है, मतलब ये वाला जो चीज़ है ये अब वर्क करेगा। इसके बाद में आपको अब इग्निशन ऑन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो लाइट आ चुकी है, ठीक है, ये पहले से आ रही थी, सिस्टम की लाइट भी जल चुकी है, ओके, ये दिख रही होगी साफ आपको, ठीक है, सिस्टम की लाइट जल रही है, ओके। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको ऐप ओपन करना है सबसे पहले, और मैं बताता हूँ आगे क्या करना है, आप उसको फॉलो करो करना। ये थर्ड ऐप दिख रही होगी आपको नेक्स्ट क्रूज के नाम से, उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद कुछ नहीं करना, आपको केवल कनेक्ट दबाना है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा अभी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर रजिस्टर करना है, ओके। तो सबसे ऊपर की तरफ जो है आपका जो इसकी जो आईडी होती है नेक्स्ट क्रूज़ की, वो आईडी ऑटोमेटिक ले लेगा ये कनेक्ट होने के बाद में। उसके बाद आपको ये पूरा फिलअप कर देना है। तो सारा काम हो गया, ठीक है, स्टेट वाली लाइट ब्लू हो चुकी है, सारा हो गया, अपडेट वगैरह जो होना था हो गया, और हमने लॉगिन कर लिया सक्सेसफुली, OTP वगैरह डाल दिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, ऐप के अंदर। अब जो काम है वो है हमारा टेस्टिंग वाला। तो टेस्टिंग पे चलते हैं, उससे पहले हम इस वाली चीज़ को यहाँ पे टक इन करते हैं अंदर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बेलेनो में मेरे पास में बहुत सारी जगह है इस तरफ में, मैं यहाँ इसको टक इन कर दूँगा, ठीक है, इस वाले पार्ट को, ओके। तो आवाज़ भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। और आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, ये जितने भी वायर्स है ना, ये सारे आपके पेडल्स के बीच में नहीं आने चाहिए, वरना आपका एक्सीडेंट हो सकता है। मे बी इससे कोई पेडल ना दबे या कुछ हो, कुछ भी हो, तो ये चीज़ आपको देखनी है। ये सारे वायर आपके बीच में से हट जाने चाहिए, ठीक है। जैसे अभी ये है, और आप देखो ये सारे हट चुके हैं, ठीक है। ब्रेक पेडल का भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ऊपर ये जो मैंने सेंसर लगाया था, अभी रेड कलर की लाइट जल रही है, और जैसे ब्रेक दबाऊँगा तो ये बंद हो गई, ठीक है। ये देखो वाइड एंगल में करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, ठीक है, ओके। जैसे ब्रेक दबा रहा हूँ लाइट बंद हो रही है, और ब्रेक छोड़ते ही वापस लाइट जल रही है, मतलब सेंसर हमारा अच्छे से काम कर रहा है। तो सारी चीज़ें गुड टू गो वाली है, ये देखो दिख रहा होगा आपको,
एग्जैक्टली अब देखना आप, ठीक है। ये ब्रेक पेडल है और वहाँ लाइट जल रही है, जैसी दबाऊँ मैं बंद हो गई, चालू हो गई, बंद हो गई, चालू हो गई। A few moments later. तो सारा कुछ हो गया है, सारा सेटअप हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने गाड़ी 160 किलोमीटर जस्ट अभी ड्राइव करके आया हूँ, चला के देख ले सारे फंक्शन, जो भी प्रोज एंड कॉन्स, जितनी भी सारी चीज़ें, सब कुछ मैंने माप ली। मेरी तरफ से जो सारी टेस्टिंग थी सारी कर चुका हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं जो टेस्टिंग करता हूँ कोई करने वाला है नहीं। तो सबसे पहले इसकी ऐप खोल लेते हैं, सबसे पहले ऐप की बात करते हैं, ठीक है। मुकेश फोकस रख जाए। तो ये ऐप ओपन कर ली है मैंने, ठीक है। अब इसको मैं कनेक्ट दबाऊँगा और ये कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, जाके देखो ये सक्सेसफुली कनेक्शन हो गया। अब इस ऐप के अंदर कुछ खास चीज़ नहीं है। मेन चीज़ ऐप काम आएगी आपकी स्पीड लिमिट, जैसे स्पीड गवर्नर वाला जो काम था उसके अंदर आपको स्पीड सेट करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे सेट कर रखी है अभी 95। तो अभी क्या चीज़ है कि अभी आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि जैसे मैं 95 पे अगर मैं स्पीड लिमिट है ना, तो ये 90 तक काम करेगा, मतलब 5 का ऊपर नीचे रहता है। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो ऊपर नीचे है। उनसे मैंने बात की थी इस चीज़ को लेके, तो उन्होंने बोला कि इसका अपडेट आने वाला कुछ टाइम के अंदर, मतलब यूँ समझ लो 10 दिन के अंदर एक्सपेक्टेड है कि वो अपडेट आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला कैलिब्रेशन बहुत अच्छे से किया हम लोगों ने, तो 1 किलोमीटर का भी ऊपर नीचे फ़र्क नहीं आने वाला है। तो देखो अभी मेरे को तो कोई इशू नहीं है, 5 का कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे होता नहीं है, 5 का आप मान सकते हो, ठीक है। ये ऐप इतना ही काम में आने वाला है, ठीक है। 95 पे छोड़ देता हूँ वापस से। क्रूज़ कंट्रोल जब आप एंगेज करोगे तो यहाँ लाइट जल जाएगी, ठीक है। स्पीड लिमिट की यहाँ लाइट जल जाएगी। एनर्जी स्टेट क्या है वो भी आप देख सकते हो। और पे होम हो गया, आपकी प्रोफाइल हो गई। ये सारी चीज़ें मैं खोल के नहीं दिखाऊंगा, नॉर्मल है। ओटी अपडेट जहाँ से ऑनलाइन आपके आते रहेंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ें बस सिंपल सी ऐप है, कुछ नहीं करना आपको। मेन ऐप एक ही चीज़ के लिए काम में आने वाली है, वो है केवल ये आपका स्पीड गवर्नर, मतलब स्पीड लिमिट सेट करना। ये भी मैं आपको करके दिखा दूंगा चला के गाड़ी, ठीक है। तो अभी के लिए आपके सामने मैं इसको 30 पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। जब गाड़ी अभी ड्राइव करेंगे तो सबसे पहले मैं स्पीड गवर्नर वाली चीज़ दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले जो टेस्टिंग है वो है स्पीड लिमिट, जो स्पीड गवर्नर वाला मैंने सेट किया था अभी, ठीक है। तो ऑफ वी गो, फर्स्ट गियर लगा लिया मैंने, पीछे भी कोई नहीं आ रहा, ठीक है। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर लगा लिया मैंने, ठीक है। और ये देखो एग्जैक्ट 30 के आसपास जाके रुक चुकी है, आप देख सकते हो, ये रही। और आप कहीं बोलोगे कि यार आप चीटिंग कर रहे हो या ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो पहले दिखा देता हूँ। बिल्कुल पंजा मैंने फ्लोर के अड़ा रखा है, आप देख सकते हो, ये ऊपर, और ये पूरा दबा दिया मैंने, जितना दब सकता है पूरा दबा हुआ है अभी, ठीक है। ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट 30 है, 30 के ऊपर स्पीड नहीं जा रही। आप बोलो थर्ड गियर लगाओ, तो भैया मैंने थर्ड गियर लगा दिया है, ठीक है। सब कुछ साइड में है और पूरा पंजा दबा रखा है मैंने। और आरपीएम देखो कितना डाउन हो चुके हैं, ठीक है। और ये देखो 30, एग्जैक्ट 30, मतलब 30 की स्पीड से, मतलब एक देखो बिल्कुल एग्जैक्ट 30 पे चल रही है, ना नीचे जा रही है ना कम है, और पूरा पंजा दबा रखा मैंने। आप अगर नहीं मानते साइड में से भी दिखा देता हूँ, ये देखो, ये हल्का सा इतना से दबा देते हैं गाड़ी चल जाती है। और ये मैंने पूरा डाल दिया, ठीक है, पीछे कोई भी गैप नहीं है, ओके। और आप ये देखो 30। तो यार ये सबसे बेस्ट चीज़ है, मैं तो यही करने वाला हूँ। सबसे पता है इस पूरे प्रोडक्ट की मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ यही लगी कि इसके अंदर स्पीड गवर्नर भी है, और 0 से लेके, मतलब 0 तो खैर नहीं कर सकते, 1 से लेके 120 तक की आप स्पीड लिमिट सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर फ़ायदा ये है कि कल को मेरे से कोई गाड़ी मांग कर ले जाता है ना, मैं तो भैया 50 की लिमिट लगा के दूंगा, सीधी सी बात है। 50 पे ये गाड़ी 5th गियर में 50 पे चलती है, मैं 50 ही लगा के दूंगा, मैं ले जा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो भगाएगा नहीं, क्योंकि मैंने पता है ट्यून भी करवा रखी है, बहुत सारी चीज़ें कर रखी है मैंने। तो लोग क्या हाथ में भगाने लग जाते हैं गाड़ी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये वाली है, ओके। तो ऐप का काम हो गया। अब आपको आगे नॉर्मल चीज़ें बताते हैं। पहले ये मैं लिमिट हटा के वापस से मेरी 95 या 80 के आसपास कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने स्पीड लिमिट हटा दी है, वापस से 95 कर ली है। और अब देखो पंजा दबाते ही ये देखो स्पीड चढ़ रही है, ठीक है, ये देखो, ओके। अब हम दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी रोकनी पड़ेगी उसके लिए मुझे, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेटस लाइट थी वो मैंने सारी यहाँ पे लगाई है, ठीक है। आप देख सकते हो ये रही, ओके। जैसे ही गाड़ी रुकेगी ना, आपका केवल स्टेट की लाइट जलेगी ब्लू कलर की, बाकी सारी लाइटें बंद हो जाएगी। इस टाइम पे क्या होगा, आप कोई से भी मोड्स चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप कोई भी मोड चेंज नहीं कर सकते, ना क्रूज कंट्रोल लगा सकते हो, ना कम ज़्यादा कर सकते हो, ना आप इको मोड में डाल सकते हो, सिटी मोड में भी डाल सकते हैं, ना स्पोर्ट्स मोड में डाल सकते हो। आप कुछ नहीं कर सकते, गाड़ी हमें 1 या 2 की स्पीड में होनी चाहिए। अब जैसे आप देखो फर्स्ट गियर लगाता हूँ मैं, ठीक है। और जैसे ही गाड़ी हल्की सी मतलब रोलिंग करना स्टार्ट होगी, जैसे रोलिंग करना स्टार्ट हो गई है, और आप वहाँ पे देखना ये लाइटें जल गई है, ठीक है। तो 2 लाइटें जो जली है वो किस चीज़ की बता देता हूँ। ये सबसे कॉर्नर वाली है,
ये है अपनी स्पीड लिमिट जो मैंने 95 सेट कर रखी है, ठीक है, उसकी है ये। और सेकंड नंबर की वो मोड है, तो मोड अभी स्पोर्ट मोड में डाल रखा है, इसलिए रेड कलर आ रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं आपको इस चीज़ का सारा कुछ समझाता हूँ, क्या है क्या नहीं है। ये अपना है स्पीड लिमिट वाला बटन, ठीक है, जो स्पीड गवर्नर है उसको ऑन ऑफ करने का बटन है, ठीक है। जैसे अभी देखो वहाँ पे सबसे कॉर्नर में पिंक लाइट जल रही होगी, स्पीड लिमिट वाली, आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये रही। अब मैं क्या है, स्पीड लिमिट जैसे मैंने कर रखी है 50, अगर मुझे हटानी है उस स्पीड लिमिट को, ठीक है। वैसे मेरा मन तो नहीं था ये बटन के बारे में बताने का क्योंकि जिसको गाड़ी दूंगा उसको पता होगा ये चीज़, तो वो हर स्पीड हटा लेगा, ठीक है। लेकिन उसका इलाज भी मैं कर सकता हूँ, ये मैं निकाल लूँगा, ठीक है। तो अब जैसे ये बटन दबाऊंगा, तो आप देखो बटन दबाया और वो जो कॉर्नर वाली लाइट थी वो हट गई, मतलब अभी स्पीड लिमिट हट चुकी है, स्पीड गवर्नर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और जैसे ही वापस बटन दबाऊंगा, आप देखना वहाँ पे तो वो लाइट जल गई, मतलब कि जो मैंने 95 सेट की थी वो वापस से वहाँ जाके अभी स्पीड लिमिट हो चुकी है, ओके। तो इस बटन का काम ये हो गया। अब ये वाला बटन अभी काम नहीं कर रहा है, हो सकता है मे भी अपडेट के अंदर कुछ शॉर्टकट निकाल दे, या आप कुछ अपने हिसाब से करना चाहो तो उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मोड्स की, ठीक है। तो इको और स्पोर्ट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ मैं प्रॉपर, ठीक है। अब जो मोड के अंदर देख रहे होंगे आप, ये ऑरेंज सी लाइट जली हुई है। अगर मैं इको मोड वाला बटन दबाता हूँ ना, तो वहाँ पे ग्रीन लाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो मोड का बटन दबाया और ये ग्रीन हो गई, ठीक है। अभी धूप इसलिए आपको ढंग से दिख रहा नहीं होगा, तो मैंने मोड वाला बटन दबा दिया और ये हाथों हाथ इंस्टेंट काम करता है। अब क्या है, अब जैसे मैं कितनी रेस दे लूँगा ना, गाड़ी एकदम प्यार से उठेगी। अभी मैंने फुल पंजा दबा रखा, कितने प्यार से, देखो 40 गई है, 4th गियर लगा दिया मैंने, ठीक है। आप खुद चेकआउट करो, ये देखो ना, अब तक गाड़ी 80-90 चली जा चुकी होती है ना। ये देखो 5th गियर लगा दिया मैंने, वो कितने प्यार से चल रही है गाड़ी। और सच में थ्रोटल रेस्पॉन्स ऐसा हो चुका है कि आपको पंजा एक्स्ट्रा दबाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि हल्का सा लगाती है कि गाड़ी चल रही है, नहीं चल रही है। एक्स्ट्रा दबाओगे तब जाके गाड़ी नॉर्मल चलती है। तो यार इको मोड सच में काम कर रहा है, आपका जो थ्रोटल रेस्पॉन्स है उसको बहुत डिले कर देता है वो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपने जितना पंजा दबाया है उससे वो आधा ही काम करने वाला है, ओके। तो इको मोड ऐसे काम कर रहा है। और सेम देखो, अब मैं आपको स्पोर्ट्स मोड लगा के दिखाऊंगा। अब जैसे ही स्पोर्ट मोड एक्टिवेट करूंगा, यहाँ पे ऑरेंज लाइट आ जाएगी, ठीक है, मोड वाली जगह पे। एक सेकंड, गाड़ियाँ निकलने देते हैं, ठीक है। ये रहा सबसे नीचे वाला स्पोर्ट मोड, देखो ये वाला, ठीक है। अब आप है ना मीटर की तरफ देखना, ठीक है। जैसे ही मैं दबाऊंगा ना, सेम जो टॉर्क वाला जो ग्राफ है उसको देखना आप। रेडी, 1 2, ये देखो अब गाड़ी देखो कितनी स्पीड से ऊपर जा रही है। ये 5th गियर में लगा रखी है मैंने अभी। तो मतलब स्पोर्ट मोड भी अच्छा काम कर रहा है, पिकअप भी। अब क्या थ्रोटल रेस्पॉन्स बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है। अब थ्रोटल है ना हाथों हाथ काम कर रहा है, अब ये खुद देखो। तो अभी भी स्पीड लिमिट में चल रहा हूँ मैं, ये वाली चीज़ है। तो अभी मैं सालासर की साइड में आया हुआ हूँ, ठीक है। थोड़ा इतना ही बचा है सालासर यहाँ से, ओके। तो स्पोर्ट मोड भी काम कर दिया। स्पोर्ट मोड लगाओगे तो ये वाली लाइट जल जाएगी, ठीक है। और इको मोड करोगे तो आप ग्रीन लाइट जल जाएगी यहाँ पे, ओके। तो ये सारी बत्तियाँ समझ में आ गई। स्टेट वाली लाइट जब आपका सब कुछ ओके है तो ये ब्लू कलर की अपने आप ऑन हो जाएगी। आप लिमिट, अगर आपने स्पीड गवर्नर लगा रखा है तब ये लाइट ऑन हो जाएगी, और ऑफ करोगे तो ऑफ हो जाएगी। मोड के अंदर अलग अलग कलर है, ग्रीन का मतलब है कि इको मोड में है, और ये वाला है मतलब स्पोर्ट मोड के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे बचती है क्रूज कंट्रोल वाली लाइट, ठीक है। इस लाइट का मुझे अभी नहीं पता, सही बताऊँ तो। अब जो मेन फीचर जिसके लिए ये लोग खरीदने वाले हैं, ठीक है, मेरे को तो सारे फीचर चाहिए थे, इस एक फीचर के लिए नहीं गया था मैं, ओके। वो फीचर है क्रूज कंट्रोल। तो ये वाला बड़ा जो डायल मतलब बटन है, इसको एक बार सिंगल क्लिक करोगे तो क्रूज कंट्रोल आपका जितनी स्पीड है वहाँ पे सेट हो जाएगा। फिर आप सारे मतलब जो एक्सीलरेटर से पैर है वो आप हटा सकते हो, ठीक है। तो ये बटन दबाते हैं, अभी स्पीड देखो 40 पे चल रही है, ठीक है। ये बटन दबाया मैंने और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल की लाइट एक्टिवेट होगी ग्रीन कलर की। और अब देखो कुछ भी नहीं है, पैर वैर सब कुछ हटा लिया मैंने यहाँ से, ओके। और अब आप ये चेकआउट करो। जैसा कि मैंने बताया था 5 का अभी किलोमीटर का फ़र्क है, तो 40 से 35 पे आ गई। अब 35 से नीचे नहीं जाएगी ये, ठीक है। और आप खुद चेकआउट करो कि रेस दे रही है, ऐसा पता कैसे चलेगा आपको। देखो हल्का सा टॉर्क का ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसकी स्पीड भी इंक्रीज होती है। तो ये वाला डायल है, अगर मैं इसको गोल घुमाऊंगा तो यहाँ पर देखो आप, वो देखो टॉर्क वाला ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है। और घुमा रहा हूँ तो और बढ़ रहा है, ऐसे देखो। अब ये स्पीड लिमिट और ज़्यादा हो रही है, ठीक है। देखो स्पीड बढ़ रही है, ओके। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पंजे से कुछ दबाया है, अभी भी आप देख लो, चेकआउट करो, ठीक है। आप खुद चेकआउट करो, ठीक है। ये देखो, ये देखो
ग्राफ देखो कहाँ जा रहा है, ठीक है, टॉर्क वाला। और नीचे देखो मैंने पंजा नहीं लगा रखा है, और स्पीड लिमिट जो 35 पे चल रही थी अभी 60 पे आ चुकी है। ओके, और ऐसे ही मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो आप ग्राफ देख सकते हो वापस से कम हो गया बिल्कुल, ठीक है। ये देखो, ये आरपीएम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अभी मैं थर्ड गियर के अंदर ही चल रहा हूँ, आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ इस चक्कर में, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मैं भगा नहीं सकता वीडियो बनाते हुए साथ में। तो एक ये चीज़ होगी। अब एक चीज़ और है, लास्ट टाइम पे जैसे मैंने अभी क्रूज कंट्रोल सेट किया था आपके सामने 40 पे, ठीक है। अब इसको रिज्यूम भी कर सकते हो, जैसे स्पीड कम कर लेते हैं, ठीक है, देखो स्पीड कम होगी। अब इसको मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा ना, ये देखो अपने आप रेस लगी गाड़ी के अंदर, मैंने पंजा हटा रखा है, और जो लास्ट में स्पीड सेट की थी हमने, ये देखो अपने आप स्पीड जा रही है और एग्जैक्ट वहीं जाके रुक जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, मतलब कि ये चीज़ सबसे बेस्ट काम करेगी आपके ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर। जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या होता है, आपने एक बार स्पीड कम कर ली, ठीक है, जैसे आपने लास्ट में 50 पे सेट कर रखी थी, ठीक है, तो 50 के बाद क्या होगा कि जैसे आप 10 पे आए और आपने ये लॉन्ग प्रेस करके रखा, जैसे वहाँ लाइट जली, आप पैर हटा दो, सारे गियर भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे और आपकी गाड़ी 50 का ऊपर आके रुक जाएगी, 50 की स्पीड पे ही चलेगी गाड़ी, ठीक है। तो मैं तो क्या कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी में जैसे मैनुअल है तो 5th गियर में आप 50 की स्पीड में चला सकते हो इस गाड़ी को, ठीक है, बेलेनो को, BS6 मॉडल है ये, तो 5th पे 50 पे चला सकते हो। तो मैंने स्पीड लिमिट कर रखी थी 80 पे, ठीक है, क्योंकि हाईवे की हमारी लिमिट यहाँ पे 80 होती है, तो 75 पे गाड़ी चलती है, ठीक है। 5 का जो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ वो वाली चीज़ होगी, ठीक है। अभी 5th गियर लगा रखा है मैंने, और यहाँ पे देख सकते हो 5th लिखा हुआ है नीचे की तरफ, और अभी इतने पे चल रही है, ठीक है। तो एक बार दबाया मैंने, क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो गया, ग्रीन लाइट जल चुकी है यहाँ पे, ओके। और अब देखो एग्जैक्ट वहीं स्पीड रहेगी। अब देखो मुझे गियर भी चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना, और गाड़ी एवरेज दे रही है अच्छा खासा, जबकि मैंने ऊपर टॉप बॉक्स भी लगा रखा है, ये देखो ऊपर टॉप बॉक्स दिख रहा होगा आपको। तो यार मतलब बहुत सही चीज़ है, ठीक है। अब क्रूज कंट्रोल से कैसे हटती है गाड़ी, आपको मैं वो भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। केवल एक ही चीज़ से हटती है, ध्यान रखना, और वो है ब्रेक लगाने से, क्योंकि हमने ब्रेक पेडल में सेंसर लगाया था, ठीक है। जैसे अभी आपको दिखा देता हूँ, ये ऑन किया मैंने, क्रूज कंट्रोल की लाइट जल गई, पैर हटा रखा मैंने। अब जैसे ही मैं ब्रेक पेडल पे पैर रखूँगा, आप देखना वहाँ पे हल्का सा पैर रखा, वो क्रूज लाइट बंद होगी, मतलब अभी कोई क्रूज कंट्रोल ऑन नहीं है, ठीक है। वापस मुझे देखो पैर हटा रखा है और सेम रिज्यूम करना है, तो इसको लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा, ये देखो रिज्यूम होगी, टॉर्क वाला ग्राफ वापस आ गया, वहाँ पे भी लाइट जल गई, और जो लास्ट स्पीड थी जो मैंने सेट की थी उस स्पीड पे वापस धीरे धीरे गाड़ी पहुँच जाएगी। तो यार बहुत बढ़िया चीज़ है। अब आप कहीं सोच रहे हो कि क्रूज कंट्रोल जैसे ऑन है, मैं क्लच दबा लूँ, ठीक है, मैं क्लच दबाता हूँ, ठीक है, देखना आप, क्लच दबा रहा हूँ, केवल ब्रेक नहीं दबा रहा, तो ये देखो गाड़ी के आरपीएम बढ़ गए, ठीक है। ये देखो गाड़ी आवाज़ कर रही है, लेकिन क्रूज कंट्रोल डिसएंगेज नहीं हुआ है। केवल आप जब ब्रेक दबाओगे ना, ब्रेक लगाती देखो लाइट हटी और आरपीएम डाउन हो गए, केवल ब्रेक पे। और आप सोचोगे यार कि यार अभी मान लो कि मैं चल रहा हूँ और क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट कर लिया मैंने, ठीक है, ये एक्टिवेट किया हुआ, अब मैं रेस का पेडल दबाता हूँ, ठीक है, तो आपको लगेगा कि रेस देते भी क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो रेस दी मैंने, और ये देखो, ठीक है। अब जैसे मैं पैर हटाऊंगा ना, तो इस टाइम पे क्या होगा, जो 30 पे मैंने सेट किया था, धीरे धीरे स्पीड अपना वहाँ आ जाएगी। तो इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा है कि आप जैसे हाईवे पर चल रहे हो, सेम आपकी स्पीड में कोई चलने वाला बंदा मिल गया आपको, ठीक है, आप 30 पे चल रहे हो, वो भी 30 पे चल रहा है, अब आपको उसको ओवरटेक भी करना है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, रेस से पंजा दबाओ, उसको ओवरटेक करो, रेस जैसे ही छोड़ दोगे, अपने आप जो क्रूज कंट्रोल 30 पे सेट किया हुआ था वो 30 पे आके चलने लग जाएगी गाड़ी। समझ में आया? इसलिए ये फीचर है। केवल और केवल ब्रेक लगाने से ही क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट होगा, तब तक नहीं होगा। तो आप ये मत सोचना कि यार ये बहुत गलत है, या फिर मतलब कि हम गाड़ी चलते रह जाएगी या एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक दबाना ही पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने ब्रेक पे ही ये वाला सेंसर दिया है। ब्रेक तो आप यूज़ करोगे ही करोगे हर सिचुएशन के अंदर, ठीक है। तो एक्सीडेंट होने के 0% चांसेस है यहाँ पे, ओके। और आपको लगता है कि यार कल को मॉड्यूल ख़राब हो जाएगा या कुछ हो गया तो ये तो रेस की लगेगी, लग रही जाएगी, तो भैया उस सिचुएशन में अगर मान लो ब्रेक लगाने पे भी अगर क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट नहीं होता है, तो याद रहे आपके पास क्लच भी है। क्लच दबा लोगे, गाड़ी के आरपीएम बढ़ जाएंगे, लेकिन गाड़ी आगे नहीं जाएगी, आप गाड़ी इजीली रोक सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे ही बता दिया मैंने, बाकी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर भी दिए हुए हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर ख़राब होता है तो क्रूज कंट्रोल भी बंद होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो एक्सीडेंट के चांस मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल जीरो है। सोचो मत कि एक्सीडेंट होना है या नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना इसके अंदर, ठीक है। तो ये था आहा का
मैक्स क्रूज प्रो, ये वाला प्रो वाला वर्जन है मेरे पास में। और सही बता रहा हूँ, मैंने तो 200 किलोमीटर गाड़ी चलाई, मज़ा आ गया मेरे को चला के। ये मुकेश बटा साथ में, उसको पूछो, मतलब मैंने ऐसी जगह पे गाड़ी चला रहा हूँ जहाँ ब्रेक कर है सब कुछ, फिर भी मैं क्रूज कंट्रोल से ही स्पीड उसको रिज्यूम कर करके चला रहा हूँ, ताकि मैं 50 के बाद मुझे रेस ना देनी पड़े, और उसी पे चला रहा हूँ, ठीक है। मतलब इतने मज़ा आ रहे हैं। और एवरेज में सही बता रहा हूँ फ़र्क है, आपका टोटल रेस्पॉन्स पूरा चेंज हो रहा है, ओके। और पूरा चेंज होने से ये है कि इन्होंने ऐसा कैलिब्रेट किया कि इको मोड में बहुत प्यार से जो टोटल बॉडी का वॉल है वो बहुत प्यार से ओपन होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो वो है, अंकल यार डरा दियो, अंकल आए फोन के यहाँ लगाए जाने, कोई फरारी को लोगों लगा मिल जाए, तो उससे क्या है कि आपका एवरेज गाड़ी अच्छा देती है। आप कितना ही जोर से पंजा दबा लो इको मोड के अंदर, बहुत प्यार से गाड़ी एकदम ऐसे धीरे धीरे पिकअप लेगी। तो मतलब बेस्ट चीज़ लगी मुझे, सिटी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। बट इसके अंदर मुझे एक चीज़ की और मतलब अजीब सी चीज़ बताता हूँ आपको मैं। जैसे मैंने अभी इसको इको मोड पे डाल रहा हूँ, पता है दिक्कत नहीं है, मतलब आपका दिमाग क्या है, मतलब आपका दिमाग भी है कि ना रेस्पॉन्स देता है कि मतलब कि नॉर्मल आप डेली गाड़ी चला रहे हो तो हल्का सा पंजा दबाया और गाड़ी उठ जाएगी, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है पता है आपको इको मोड के अंदर, मेरे को जो आई, मैं मेरे लिए बता रहा हूँ भाई, ये प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी मैं बिल्कुल रोक रहा हूँ, ठीक है, ये गाड़ी रोक ली मैंने। सपोज कि यहाँ पे ब्रेकर था अड़ा के बिल्कुल, या थोड़ी सी चढ़ाई है। अब क्या होगा, जैसे मेरे को गाड़ी उठा रहा हूँ ना, तो मुझे बहुत एक्स्ट्रा रेस देनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे आदत थी हल्की सी रेस देने की। इसको ज़्यादा रेस दूंगा तब जाके गाड़ी उठेगी। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ है। तो 2 चीज़ें और ऐड करनी है मुझे, मैं नेक्स्ट ट्रिप पे भी निकल चुका हूँ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है कि जैसे बता रहा था, जैसे अभी ट्रक वाला आ गया, मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखना भी यहाँ से ये ग्राफ हट गया, मतलब अभी क्रूज कंट्रोल डिसएंगेज हो गया, यहाँ पे शो कर दिया कि डिसएंगेज हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दबा प्रेस करके रखा, क्रूज कंट्रोल वापस रिज्यूम हो गया और वापस स्पीड 75 तक ले लेगा। मैं रेस नहीं दूंगा, ठीक है। और देखो मैं निकल जाऊँगा अभी, तो 75 पे जाके वापस लॉक हो जाएगी। तो मैं तो रेस पे पता है पैर रखता ही नहीं हूँ। सबसे बेस्ट चीज़ ये वाली है, ओके। और जिसके पास AMT गाड़ी है भाई, उसके तो बल्ले बल्ले है। 5 तक स्पीड भी अगर 5 के स्पीड पे भी चल रहे हो ना, और लास्ट आपने सेट कर रखा था 80 पे, जैसे इसको रिज्यूम करोगे क्रूज कंट्रोल को, तो वापस से 80 पे पहुँच जाएगी और गियर भी चेंज हो जाएंगे। मज़े की बात ये है, ठीक है। एक चीज़ और ऐड करनी थी, जैसे 75 पे अभी चल रही है और अभी पावर मोड में, ठीक है। वहाँ दिख रही होगी आपको, मैं शो कर देता हूँ, रेड लाइट जली हुई है, ठीक है, मोड के अंदर। तो अभी ये पावर मोड के अंदर जैसे ही मैं ये इको मोड एक्टिवेट करूँगा, ठीक है। तो इको मोड एक्टिवेट कर दिया और आप देखो जो RPM और जो टॉर्क वाला और पावर का ग्राफ है वो कम हो गया। अभी स्पीड है ना इसके अंदर कम हो जाएगी। आप ये मत सोचना कि इसके अंदर भी 75 है तो 75 ही रहेगी, नहीं। इसमें ये वाली चीज़ मतलब अलग है, मतलब ठीक है, यूनिक चीज़ लगी मुझे। अब देखो धीरे धीरे स्पीड कम हो रही है। और जैसे ही मैं पावर मोड वापस लगाऊंगा, मैंने रेस पेडल में पैर अभी भी नहीं रखा हुआ है, ठीक है। और ये जैसे ही मैंने पावर मोड पर डाला, देखो तो ग्राफ बढ़ गया वापस से, ओके। और ये गाड़ी वापस से 75 की स्पीड पकड़ लेगी, मतलब कि सेम क्रूज आपका इको पे अलग स्पीड कम हो जाएगी और वापस पावर मोड पे डालोगे तो पावर मोड पे जो आपने जो सेट किया था क्रूज, वो पावर मोड पे ही चलेगा। इको मोड डालेंगे तो उससे 10 के आसपास, 10 या 15 के आसपास कम हो जाएगा। ये वाली चीज़ है, ठीक है। और इसकी एक चीज़ और बता रहा हूँ, मेरे जैसा बंदा जो है, जिसकी गाड़ी मान लो साल भर में, जैसे ये पेट्रोल वाली है मेरे पास में, ठीक है, अदर गाड़ी के अलावा, तो ये वाली गाड़ी के अंदर मैंने क्रूज कंट्रोल लगाया। तो ये गाड़ी के अंदर अगर मैं 15,000 किलोमीटर के आसपास अगर मैं निकाल लूँगा ना इस गाड़ी को चला के, तो जो मैंने क्रूज कंट्रोल के जो पैसे दिए थे वो मेरे वापस रिकवर हो जाएंगे, समझ गए। क्योंकि इतना मैं फ्यूल बचा लूँगा, बात ही है। इसके बिना अगर मैं चलाता ना तो मेरी फ्यूल की जो इकोनॉमी वही रहती, ठीक है। ये वाली चीज़ है, आप आराम से साल भर के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो वापस रिकवर कर सकते हो। तो आपका क्रूज कंट्रोल बिल्कुल फ्री हो जाएगा और 1 साल के बाद में आपका वैसे काम कर रहा है। अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन बिल्कुल मतलब सही वाली कैलकुलेशन है ये वाली। तो यार ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे कि यार क्रूज कंट्रोल फ्री हो जाएगा। आई नो एक बार रुपए देने पड़ते हैं आपको, लेकिन सही बता रहा हूँ, आप रिकवर कर लोगे आराम से, ओके। और बात करें अगर एवरेज की, तो अभी जस्ट मैं निकला हूँ, ठीक है, हाईवे पे निकला ही था। सिटी के अंदर 14 के आसपास शो कर रहा था। अभी मैंने क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट किया है, तो ये लास्ट टाइम जब मैं गया था 23 के आसपास मुझे शो कर रहा था, ओके। तो यार मतलब फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अभी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम स्पीड है, सब कुछ सेम है। पैर वगैरह देखो मैंने सारे हटा रखे हैं और बहुत सही काम कर रही है, ठीक है। ये वाली चीज़ है। एक अपडेट और दे देता हूँ आपको मैं। राइट नाउ अभी है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बाहर टेम्परेचर दिख रहा होगा आपको। अच्छी वाली गर्मी है, AC चल रही है फुल ब्लास्ट पे, ओके। और टोटल गाड़ी 153 चला ली है मैंने अभी। और जब मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई थी तब शायद एवरेज मेरे हिसाब से 16 के आसपास था, 15 या 16, आई डोंट नो।
राइट नाउ अभी देखो 21.9 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दिखा रही है, और ये धीरे धीरे 0.1 बढ़ ही रहा है। और टैंक जो मैंने फुल करवाया था 154 किलोमीटर पहले करवाया था, अभी भी उतना ही दिखा रहा है, ठीक है। मतलब इतना सही गाड़ी एवरेज दे रही है ना क्रूज कंट्रोल को डालने के बाद में। देखो एग्जैक्ट 80 से हल्का सा नीचे मैंने कर रखा है, ठीक है। पैर मैंने हटा रखे हैं सारे, ठीक है, आप देख सकते हो दोबारा, ओके। ये वाली चीज़ है, एग्जैक्ट क्रूज कर रही है और क्या सही एवरेज निकाल रही है गाड़ी। और जो चेक इंजन लाइट जली हुई है ये इसलिए जली हुई है क्योंकि मेरे गाड़ी में फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवा रखा है और मैंने स्टेज 2 ट्यून करवा रखी है गाड़ी, ठीक है। तो ये आप लोगों के नहीं जलने वाली है, तो टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ओके। ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो ये वाली चीज़ है, क्या सही एवरेज दे रहा। अब देखो अब हल्की सी छाँव आ गई है, ठीक है। मौसम धूप छाँव, लेकिन बाहर गर्मी अच्छी वाली है क्योंकि मानसून अभी राजस्थान में आया नहीं है। ये वाली चीज़ है। तो यार एवरेज देखो आप 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर ये वाला एवरेज मेरे को लाइफ में कभी नहीं दिया है, ओके, कभी भी नहीं। 17, 18.4, 18.3 मुझे याद है, उससे ऊपर कभी नहीं देती, ठीक है। क्योंकि मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ हमेशा, मुझे पता है कब क्या एवरेज देती है। राइट नाउ 22 दिखा रही है, सोचो मतलब 21.9 एग्जैक्ट। ये लो 22 भी हो गया बोलते ही, ये देखो। मतलब यार मज़े आ गए क्रूज कंट्रोल लगवा के। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आज तक, OEM टाइप बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मैं कवर्ड कभी यूज़ नहीं करता, OEM फिनिश के अंदर OEM टाइप के हिसाब से ये क्रूज कंट्रोल है। और भाई सही में यार वर्थ इट, एग्जैक्ट वर्थ इट, यही वर्ड निकल रहा है। और जो भी गाड़ी में बैठता है उसको बोलता है क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में कब से आने लग गया। जिसको भी दिखाया ना वो सारे मतलब हैरान है कि यार ये क्या चीज़ है। मतलब मज़े आ गए यार, सच बता रहा हूँ। ये देखो एवरेज देखो गाड़ी का, और ये मौसम गजब, मज़ा आ गया। तो एक चीज़ की और बात, मतलब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। क्रूज़ कंट्रोल जैसे आपने लास्ट टाइम 80 पे सेट किया था, ओके, उसके बाद अगर आप गाड़ी बंद कर देते हो और फिर गाड़ी स्टार्ट करते हो और फिर क्रूज़ को रिज्यूम करते हो, तो इसके पास मेमोरी नहीं है कि लास्ट टाइम जब गाड़ी ड्राइव की थी तब आपने कितने पे क्रूज़ कंट्रोल सेट किया था। आपको हर बार नया क्रूज़ कंट्रोल सेट करना पड़ेगा। जैसे अभी 50 पे चला रहे हो तो लास्ट अगर 50 पे किया है राइट नाउ गाड़ी ऑन करने के बाद में, तो रिज्यूम करोगे तो 50 पे ही रहेगा, ऐसा है। ये नहीं कि लास्ट टाइम गाड़ी चलाई थी आपने, बंद करने के बाद वापस ऑन की गाड़ी तो आप रिज्यूम करते हो तो रिज्यूम हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। जो जहाँ पे आप जितनी स्पीड में चला रहे हो वही वहाँ पे पहली बार सेट होगा, उसके बाद आप उसे बार बार रिज्यूम कर सकते हो। ये वाली चीज़ है, तो इसमें ध्यान रखना आप। तो ये था आहा का नेक्स्ट क्रूज़ प्रो मॉडल, ठीक है। आप अगर नॉर्मल मॉडल लोगे उसके अंदर केवल क्रूज़ कंट्रोल ही आएगा, एंगेज और डिस एंगेज करने वाला, स्पीड गवर्नर नहीं आएगा, आपको मोड्स नहीं मिलेंगे। तो भैया देखो जिस गाड़ी में मोड्स चाहिए उसमें मोड्स भी आ गए। इको मोड सच में काम करता है यार, मतलब सच में, मतलब मज़ा आया मुझे। मेरी बेलेनो के अंदर इको मोड मिला है मुझे, सोचो, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ कि आपका स्पीड गवर्नर वाला काम हो गया, क्रूज़ कंट्रोल हो गया, और क्रूज़ कंट्रोल रिज्यूम वाला ऑप्शन भी। आप कितनी भी स्पीड पे हो रिज्यूम लॉन्ग प्रेस करके रखो। आपने जो लास्ट टाइम पे जैसे 80 पे छोड़ा था तो 20 से डायरेक्ट 80 पे पहुंच जाएगी और वहीं जाके लॉक हो जाएगी और वहीं पे उसी पे चलती रहेगी गाड़ी पे, ठीक है, उसी स्पीड में चलती रहेगी। ये वाली वीडियो थी हमारा क्रूज़ कंट्रोल के ऊपर। बहुत टाइम से मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी डाली थी कि यार आफ्टर मार्केट क्रूज़ कंट्रोल को लेके, ठीक है। तो उसके बाद मैंने सर्च मारा, अभी मुझे लगा कि यार लगा लेना चाहिए क्योंकि मतलब सबसे बेस्ट कंपनी लगी मुझे आज तक की है। वो देखा क्या लगा टिंगर, तो हमने सर्च किया, कंपनी पसंद आई। एकमात्र कंपनी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में शिपिंग करती है, ठीक है, और हर गाड़ी के लिए इन्होंने बना रखा है। आपको भी अगर लेना है तो लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ है तो उनसे आप पूछ के अपनी गाड़ी के हिसाब से अकॉर्डिंग मंगवा सकते हैं। और कोई चेक इंजन लाइट नहीं जलेगी या कुछ भी नहीं है। पहले आपने जो चेक इंजन लाइट जली थी वो देखी थी ना, वो थी मेरे यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर की, ठीक है, क्योंकि मैंने फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा रखा है। उस चक्कर में वो 300-400 किलोमीटर के अंदर जलती है हर बार और मुझे उसको हर बार हटाना पड़ता है। कई बार मैं नहीं भी हटाता, चली रहती है तो चालू रहती है, तो मुझे कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको लगाने से कोई वारंटी वॉइड भी नहीं होती, पहली बात तो ना कुछ और है। सारी टेस्टिंग मैं कर चुका हूँ। अब 1-2 चीज़ों का अपग्रेड आने वाला है, मतलब अपडेट करेंगे ये लोग, तो वो अपडेट आएगा उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत बढ़िया अपग्रेड रहने वाला है वो भी, ठीक है। उस अपग्रेड के अंदर क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है, वो मैं आपको बता दूंगा। मेन जो अपडेट आने वाला था वो है कि आपका जो कैलिब्रेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कर देंगे कि 0 की मतलब +-1 का भी फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। अभी +-5 का अभी डिफरेंस आ रहा है, +-1 का भी डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल 0 मतलब 0 ही रहने वाला है, ठीक है। तो इतना मतलब
एग्जैक्ट इन्होंने कैलिब्रेशन करके वापस अपडेट निकाला है, तो वो अपडेट जल्दी आने वाला है। वो अपडेट जैसे ही आएगा मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो अपडेट बना दूंगा और आपको बता दूंगा चला के कि भाई काम उन्होंने जो किया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये वाली चीज़ है। बाकी यार अभी सच बता रहा हूँ, इस चीज़ के अंदर फ़ायदा देखो, इतनी स्पीड में चल रही है, क्रूज़ कंट्रोल मैंने एक्टिवेट किया, क्रूज़ कंट्रोल लाइट जली। अब सोचो इस स्पीड में भी मैं क्रूज़ कंट्रोल लगा सकता हूँ, मतलब उसके अलावा और क्या चाहिए आप लोगों को। मैं फर्स्ट गियर में भी हूँ ना, अब बाकी गाड़ियों में क्या होता है, फर्स्ट गियर में भी आप मतलब वो नहीं कर सकते, मिनिमम 30 की स्पीड होनी चाहिए जो कंपनी से पहले से क्रूज़ कंट्रोल आता है ना उसके अंदर। ओके, तो अभी ये देखो बिल्कुल मैंने छोड़ दिया, ठीक है, क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट है और ये देखो गाड़ी चल रही है, ठीक है, कुछ भी नहीं दबा रखा है मैंने। स्पीड गवर्नर भी काम कर रहा है, दोनों मोड्स काम कर रहे हैं आराम से, ओके। और क्रूज़ कंट्रोल काम कर रहा है, प्लस माइनस काम कर रहा है क्रूज़ कंट्रोल का, स्पीड गवर्नर का ऑन ऑफ वाला बटन भी काम कर रहा है, सारी चीज़ें काम कर रही है। मज़े आ गए बात ये खरीद के। तो कुछ रह तो नहीं गया, मुझे कंफर्म नहीं है, बाकी मेरी तरफ से मैंने पूरा कवर अप कर दिया है, ठीक है। अब अच्छे से दिखा पाया हो नहीं पाया मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो एक तो दिन भी है, धूप अच्छी खासी हो रही है, ठीक है। हो सकता है मे भी आपको ये जो लाइटें हैं इनको देखने में थोड़ी सी इशू हुआ होगा, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन साथ में मैंने बोला भी है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ नहीं भी दिख रहा है तो भाई बंदे ने बोला है तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इस टाइम पे ये चीज़ होती है, इस टाइम पे ये चीज़ होती है, ये वाली चीज़ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।